तो ध्यान दीजिए, हम लोग स्विंग में देख रहे थे। हाँ, जेडीबीसी देख रहे थे, राइट। ठीक है। जेडीबीसी में आपने देखा था रिकॉर्ड कैसे हमारा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। ठीक है, राइट। और अपडेट कैसे होता है, ये चीज आपने देख लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज और देखना है। जैसे सपोज अच्छा, सबसे पहले उस कंपोनेंट को बताना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस से जो रिकॉर्ड को जो रिट्रीव करेंगे ना, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का बहुत सारा डिटेल्स है और हमारे फॉर्म पे वो डिस्प्ले हो। तो फॉर्म पे डिस्प्ले हो तो VB डॉट नेट में तो हम लोग यूज करेंगे डेटा ग्रिड कंट्रोल करके होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो होता है जे टेबल। GUI कंपोनेंट में हम लोग यूज करेंगे जे टेबल, राइट। तो पहले उस चीज को हम लोग यूज कर लेंगे, तब फिर हम यहाँ पे बताएंगे। आइए, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कंपोनेंट पे। सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं स्विंग में। राइट, न्यू। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं जेफ्रेम। तो यहाँ पे जैसे कंपोनेंट्स ही नाम दे देते हैं। या दे देते हैं माई लिस्ट। फिनिश। ठीक है। पैनल।
क्या हुआ? पैनल कहाँ चला गया? एक मिनट। यहाँ पर देखो, अब जो जीवाई कंपोनेंट्स है उस जीवाई कंपोनेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर आप यहाँ पे एक एक करके हम लोग कोडिंग देखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हुए लिस्ट है, ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया। ठीक है, और इस लिस्ट में सेलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉडल, कंट्रोल ए डिलीट किया, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, वीबी डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट, एसपी डॉट नेट, पीएचपी, आर प्रोग्रामिंग। मान लो कि ये है। ओके, ठीक है, राइट। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक बटन है, सिंपल।
मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बटन दिया, ठीक है। बटन में मान लो कि मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया अभी शो बटन, ठीक है, राइट। और इससे रिलेटेड कुछ और कोई कंट्रोल कॉम्बो हो ही गया है, लिस्ट टेक्स्ट एरिया स्क्रॉल बार, फॉर्मेटेड पासवर्ड। चलो अब यहाँ पे आप नाम दे दो, चेंज वेरिएबल btn शो बटन, ओके। यहाँ पे इस लिस्ट का भी हम लोग नाम देते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया लिस्ट, ठीक है, लैंग्वेज, लिस्ट लैंग्वेज, ओके। अब इसका मुझे कोडिंग करना है। ये कोडिंग कैसे होगा, ये आप जानते हैं कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में डिफरेंस, कि लिस्ट बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्शन मोड में मल्टीपल आपका यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे कोडिंग करना होगा, तो ये शो बटन पे चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए आप, अब तो सबसे पहले पता करना होगा कि कौन कौन सिलेक्टेड है उसमें। तो एक तो वेरिएबल मैंने बना लिया स्ट्रिंग, ठीक है, पी, राइट, पी इक्वल टू मैंने ये दे दिया, राइट। अब प्रश्न उठता है कि लिस्ट बॉक्स से कैसे आप पता करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है। तो आइए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक फॉर लूप चलाना होगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन, नाम हम यहाँ इंट कर दिया, i लेस देन, और उसका नाम हम रखे थे लिस्ट लैंग्वेज डॉट, तो इसका मेथड ऐड कंटेंट्स, रिमूव करने के लिए नहीं, सेट साइज, साइज ही होगा, i प्लस प्लस, ठीक है। i प्लस प्लस,
क्या एरर दे रहा है जी? बैड ओपनिंग टाइप्स ऑफ बैड लिस्ट डॉट साइज नहीं फाइंड आउट कर रहा है क्या? मेथड देखना पड़ेगा। मेथड गेट एक मिनट रुको, मेथड याद नहीं आ रहा है। साइज 1 मिनट। एक वैल्यू 1 वैल्यू से सिलेक्टेड वैल्यू अच्छा, ये बनेगा तुम्हारा इस तरह से जी। एरे टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ध्यान दो। इसको हम लोग ऐसे यूज नहीं करेंगे। पहले तुमको क्या करना होगा यहाँ पे कि एक एरे टाइप का वेरिएबल तुमको बनाना होगा। अभी मैंने यहाँ पे इसको हटाया, इसको मैंने ये हटाया, ठीक है।
एक इंटीजर टाइप का, पहले उसको इंडेक्स को तुमको रिट्रीव करना होगा। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है, तो इंट, ठीक है, माई इंडेक्स ले लिया, एक वेरिएबल, राइट, इक्वल टू, एक इसका मेथड होता है लिस्ट का, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट, लिस्ट हम लोग यहाँ पर लिए थे, लिस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज डॉट, अगर सिंगल सिलेक्शन रहेगा तो मुझे सिंगल का तो कोडिंग नहीं करना है, मल्टीपल का करना है, तो देखिए खुद आ गया गेट सिलेक्टेड, राइट, ये मेथड, और ये वैल्यू हमारा, जो जो सिलेक्टेड एलिमेंट उसमें रहेगा उसका उसका इंडेक्स वैल्यू किस में चला गया, माई इंडेक्स वैल्यू में। गेट सिलेक्टेड, ये जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, जो जो इंडेक्स आपका सिलेक्टेड है उसका इंडेक्स हमारा किस वेरिएबल में आ गया, माई इंडेक्स में आ गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जो जो सिलेक्टेड है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या चलाएंगे, लूप फॉर इंट आई, राइट, आई इक्वल टू हम क्या दे देंगे यहाँ पे, 0, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा, और आई लेस देन, एरे वेरिएबल का नाम क्या है, माई इंडेक्स, इंडेक्स डॉट लेंथ, लेंथ यूज कर लिया, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, आई प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को पता करना होगा, ठीक है, अब इंडेक्स वैल्यू तो मुझे मालूम है, ये वही इंडेक्स वैल्यू लिस्ट बॉक्स से रिटर्न करेगा जो आपका यहाँ पे इंडेक्सिंग, इंडेक्स जो जो सिलेक्टेड है वही इंडेक्स आएगा। अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, एक मेथड यूज करना होगा यहाँ पे, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं पी, पी एक ऑलरेडी वेरिएबल है, पी को हम यहाँ पे कॉन्केटनेट करने जा रहे हैं, पी इक्वल टू, ठीक है, पी प्लस, राइट, अब इसका मेथड जो वैल इंडेक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए जो मेथड है वो देखो, माई इंडेक्स डॉट गेट, सॉरी माई इंडेक्स लिखा गया, ये क्या था, लिस्ट लैंग्वेज, लिस्ट लैंग डॉट, ठीक है, गेट सिलेक्टेड वैल्यू, तो गेट सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे इंडेक्सिंग से ना वैल्यू को रिट्रीव करना है, गेट, एक मिनट, गेट, अब इंडेक्स से मेथड को गेट एलिमेंट, गेट मॉडल, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना होगा स्विंग कंपोनेंट में, जैसे जे टेबल हो गया, जे लिस्ट हो गया, ये मल्टीपल वैल्यूज को जब रिटर्न करेगा तो एक यहाँ पर गेट मॉडल मेथड होता है, गेट मॉडल, तभी उसके सारे मेथड्स को तुम एक्सेस कर सकते हो, बिना गेट मॉडल के सारे मेथड्स को एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा डॉट गेट मॉडल, यहाँ पर देखो, राइट,
गेट मॉडल मैंने मेथड यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी का एक मेथड है तुम्हारा गेट एलिमेंट एट मेथड, देख रहे हैं आप, गेट एलिमेंट एट मेथड, ठीक है। अब इसमें जो तुम इंडेक्स दोगे, तो इंडेक्स हमारा क्या है, आई है, ठीक है। इसमें आई दे दिए, वैल्यू, ठीक है, रिट्रीव होकर किस में आ जाएगा, पी में, और पी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। पी को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करा दो, ठीक है। माय फेवरेट फेवरेट क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज, यहाँ डबल कोट दे दीजिए, राइट, ठीक है। बैकस्लैश एन प्लस किसको प्रिंट करा देंगे, पी को। और अगर आप यहाँ पे न्यू लाइन के लिए दे रहे हैं, न्यू लाइन के लिए, तो प्लस हम यहाँ पे दे देंगे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, राइट। अब रन करा के देखिए आप, हेलो, ठीक है। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन होगा, आप देख रहे हैं, सिलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप VB.NET में भी लिस्ट बॉक्स यूज किए हैं, ठीक है। तो जावा में किस तरह से लिस्ट बॉक्स यूज होगा वो देखिए। अब यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन है, मल्टीपल कंट्रोल प्रेस करके हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब कितना सिलेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो जो एलिमेंट सिलेक्टेड है उसको हम लोग सारे का इंडेक्स वैल्यू एक एरे वेरिएबल में स्टोर कर लिए थे, राइट। एरे वेरिएबल में सारा इंडेक्सिंग स्टोर हो चुका, ठीक है। और उस इंडेक्सिंग से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए गेट एलिमेंट एट एक मेथड होता है, और जो कंट्रोल मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है उसके सारे मेथड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं गेट मॉडल। गेट मॉडल एक मेथड होता है, तभी आप उसके मेथड को क्या करोगे, एक्सेस करोगे। इसी कारण से डायरेक्ट लिस्ट बॉक्स के द्वारा वो मेथड को हम एक्सेस कर रहे थे तो एक्सेस नहीं हो रहा था। अब हम शो बटन पे क्लिक करेंगे, आपका देखिए माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, VB.NET आ चुका, ठीक है। यही लिस्ट बॉक्स है। तो आप समझ गए, अगर कहीं पर भी जावा में लिस्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिजाइन व्यू। अब चलो स्लाइडर प्रोग्रेस बार एक साथ बताएंगे, स्लाइडर प्रोग्रेस बार, और एक और, ठीक है, टैब पेन, ये सब। अब इसमें अब यहाँ पे टेबल,
टेबल भी बता ही देते हैं, ध्यान दो। टेबल कैसे यूज करोगे, जो ये टेबल मुझे यूज करना था, ठीक है। ये टेबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इसके साइज को हम कम कर लेते हैं। कहाँ चला गया वो, भाग गया इधर उधर। अच्छा, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा टेबल है, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में डेटा को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जब तुम किसी भी डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे, तो VB डॉट नेट में वो चीज मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में आपको। तो उसके लिए तो कंट्रोल ऑलरेडी बना हुआ है, डेटा ग्रिड। लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू को रिट्रीव करना हो जावा में, तो हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे आपका क्या रहेगा, रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, कोर्स रहेगा, फी रहेगा, ठीक है। जो जो डिटेल्स है आपका, यूजर प्रोफाइल का है तो वो आपका क्या रहेगा, डिटेल्स रहेगा, राइट। अब इसमें ऑलरेडी यहाँ पे इसका सारा मेथड्स भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑलरेडी वो मेथड्स भी है, जो देखो। हैंड रिटेन नोट्स, जे टेबल को तो हम लोग डेटाबेस में ही यूज करते तो ठीक रहता, क्योंकि अब जे टेबल में ऐसे ही क्या करना है, जे टेबल में तो रिकॉर्ड को टेबलर फॉर्मेट में दिखाना है, तो वहां पे इंटर करना होगा, और तो कुछ नहीं करना होगा। ये सब मेनू बार है जो बताएंगे। जे टेबल वाला देख रहे हैं। एक कलर डायलॉग बॉक्स है।
कहाँ गया जी जे टेबल? देखो यही है जे टेबल। जे टेबल के थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अब जे टेबल का यहाँ पे जे टेबल, अब इसमें रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर एक हम 2 डायमेंशनल क्या बना लिए हैं, एक एरे वेरिएबल बना लिए हैं, जिसमें जो कुछ तुम रखना चाहते हो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। कॉलम नेम हो गया या डेटा, ये 2 डायमेंशनल। ठीक है। रोल नंबर हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, और यहाँ पर क्या है, सैलरी है। अब उसके बाद टेबल में तुम क्या कर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यही चीज हम लोग जो एरे में रिकॉर्ड रख रहे हैं, वही रिकॉर्ड तुम्हारा कहाँ से आएगा, जे टेबल में, डेटाबेस से आएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि एक एरे वेरिएबल जैसे मैंने बना लिया यहाँ पे, जैसे देखिए आप यहाँ तो, ये तो कोडिंग किया हुआ है नोटपैड से ना, ये कोडिंग किया गया है। आप कोडिंग यहाँ पे नेटबिन में कर रहे हो। एक मिनट। हम्म। अब यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी से भी सब कुछ आप सेट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज, टाइटल। ठीक है। राइट। तो यहाँ पे देखो, ऑटो क्रिएट कॉलम, बहुत सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। एक मिनट। प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल में जाओगे तो यहाँ से भी इसका पूरा मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहते हो। टेबल सेटिंग। ठीक है। टेबल सेटिंग में अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना रो क्रिएट करना है, कितना कॉलम क्रिएट करना है आपको। मान लो कि 4 रो क्रिएट करना है, 4 कॉलम क्रिएट करना है। हम तो प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, 5 रो हो गया। ठीक है। 5 रो हो गया। और हम लोग यहाँ पे ये 5 कॉलम हो गया, ये आप कर सकते हैं। मिनिमाइज कम करना है तो इसके अनुसार आप कर सकते हो। राइट। अब इसके बाद फिर जो कुछ तुमको इंसर्ट करना है, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू आप, ये डिफॉल्ट वैल्यू है टाइटल 1। टाइटल 1 को अब तुम यहाँ पे टाइटल 1 में जैसे सपोज कुछ एडिट करना चाहते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे अ, एक मिनट, कॉलम एडिटिंग, डाउन, कॉलम, ये तो इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है ना, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। टेबल सेटिंग, यहाँ पे नाम दोगे पहले, यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हैं टेबल सेटिंग में, वो वैल्यू के लिए है। जब टेबल
टाइटल 1 टाइटल 2, तो हम लोग यहाँ पर दे दिए रोल नंबर, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, नेम, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोर्स, कोर्स दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फी डिलीट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, वो कॉलम डिलीट कर देगा ना। इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट, अच्छा वहां पे इंसर्ट हो गया। इसके बाद इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कॉलम, यहाँ से भी कॉलम को 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सपोज ईमेल दे दिया, डिजाइन में कुछ कोडिंग करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस वैल्यू को रिट्रीव ईमेल आईडी, ठीक है। एडिटेबल है तो एडिटेबल होगा। अब इसका तुम वैल्यू यहाँ से वैल्यू को सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर 1 दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया सचिन BCA, ठीक है, जो भी हो, ईमेल आईडी। इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड को इंटर करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ से आना चाहिए, डेटाबेस से आना चाहिए। ये तो हम लोग ऐसे ही विजिबल करके फॉर्म पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। राइट, आशीष BCA, इस तरह से हम लोग वैल्यू स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से टेबल का सेटिंग ये सब आप चेंज कर सकते हो, वैल्यू ये सब आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके कर दिया। वैल्यू आपका यहाँ पर क्या होगा, विजिबल होगा। चलो, तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, अब सोर्स, इसमें रन टाइम सारा कुछ हम लोग एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वो डेटाबेस में ही करना हम लोग को ठीक रहेगा। तो जे टेबल का काम होता है कि टेबलर फॉर्मेट में आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, वो चीज आपका देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड है जो भी मैंने एडिट किया था। लेकिन अब इसमें जो भी रिकॉर्ड आना चाहिए डेटाबेस से, हम लोग अगर डेटाबेस में किसी भी टेबल में 20 रिकॉर्ड होगा तो 20 रिकॉर्ड इस टेबल में क्या होना चाहिए, शो करना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सोर्स कोड का लिस्ट बॉक्स। याद रखिएगा, जहां पे भी हम लोग को लिस्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट देना होगा मल्टीपल वैल्यूज के लिए, ये चीज ध्यान में रखना होगा आपको लिस्ट बॉक्स के लिए, ठीक है।